तो यहाँ पे ए क्या रहेगा ये क्वेश्चन में? ए 5000। वेरी गुड। एंड डिफरेंस भी आप निकाल सकते हो। फाइंड द टोटल अमाउंट बोला है, तो क्या निकालोगे, टीएन की एसएन? SN। चलो ट्राई करो। तो यहां पे A will be 5000, the difference will be 7000. Oh sorry, difference will be 2000. N will be 12. सबसे पहले SN का फॉर्मूला, क्योंकि टोटल पूछा है, तो आप N/2 ब्रैकेट में 2A प्लस N-1 इंटू क्या आएगा, D आएगा। Number of years is 12. 12 upon 2 becomes 6. 2 into 5000 becomes 10,000. And n minus 1, that is 12 minus 1 becomes 11 into 2. So this will be 6, 10,000 plus 22,000. Our final answer will be 6, 32,000. And this will become 186,000. Correct. 1,86,000. आई होप ये आया रहेगा। इजी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं था। हेलो सर। हाँ बोलो ना, क्या हो गया? सर इसका आंसर 1,92,000 आया। अच्छा 1,92,000 है क्या? जस्ट करेक्ट कर, 1,92,000 है। हाँ सर। हाँ जस्ट करेक्ट कर। चलो नेक्स्ट सम पे जाते, फोर्थ सम पे जाना। सर थोड़ा राइट लो ना। एक सेकंड। क्या हर बार कुछ ना प्रॉब्लम है। ओके अब ये क्वेश्चन में क्या बोला है, देयर इज एन ऑडिटोरियम विद 27 रोज ऑफ सीट्स। तो पहले चीज समझने का ट्राई करो, एक ऑडिटोरियम है जहां पे क्या है, ये हो गया रो 1, ये हो गया रो 2, ये हुआ रो 3, और ऐसे कितना रोज है, 27 रोज है। पहला रो में सिर्फ कितना चेयर है, एक चेयर है। पहले रो में सिर्फ एक ही चेयर है। दूसरे रो में देर इज कितना, फर्स्ट रो में देर इज 20 सीट्स, तो इधर फर्स्ट रो में कितना है 20, सेकेंड रो में कितना है 22, थर्ड रो में 24। तो यहां पे ए क्या रहेगा, ये सब में फर्स्ट रो में, तो ए क्या रहेगा 20।
डिफरेंस 2. 2 का रहेगा। एंड नंबर ऑफ रोज कितना रहेगा यहाँ पे? 27। वेरी गुड, 27 रोज। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन द 15th रो। बस 15वां रो में नंबर ऑफ सीट्स पूछा है। तो 15th रो मतलब क्या करोगे आप? टोटल निकालोगे कि टर्म ढूंढोगे? Sorry, total. देखो सोचो सोचो, फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स 15th रो में। बस 15th रो के बारे में आपको पूछा है। सर टर्म टर्म करोगे तो T15 आएगा। आई होप समझ में आ रहा है। 15वां रो पे कितना है, दैट इज T15। आई होप समझ में आ रहा होगा। फॉर्मूला अप्लाई करो। यहां पे A क्या है? A प्लस n-1 इंटू क्या आएगा? D आएगा। यहां पे A इज 20, n यहां पे कितना यूज करोगे आप? 27. ध्यान दो, 15. 15 यूज करोगे। 15 आएगा ना। 15 आएगा। 15वां रो पूछा है, 27th रो ने 15th रो पूछा है, तो यहां पे आएगा 15 minus 1, तो डिफरेंस बिकम्स 2, सो दिस बिकम्स 20। एक सेकेंड, so this 28 becomes आएगा ना। 20 plus 14 into 2 becomes 28. Our final answer will be 48. क्लियर? तो ये रहेगा 15th रो में नंबर ऑफ सीट्स। लास्ट पार्ट में क्या बोला है? टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द ऑडिटोरियम। टोटल बोला रहेगा तो क्या यूज करोगे? SN. SN. SN। SN परफेक्ट। लेकिन n कितना आएगा? अब भी n कितना आएगा? 27. 27। 27। परफेक्ट। चलो ट्राई करो अभी। सर T27 ही लगे। हाँ अभी नहीं, T27 है ना मितिन, अभी T27 कैसे यूज कर सकते हो? टोटल नंबर ऑफ सीट्स पूरे ऑडिटोरियम में, तो रो 1, रो 2, रो 3 सब रोज हम लोगों को कैलकुलेट करना अप टिल किधर तक? 27 तक। तो सबका में क्या निकालना है? टोटल निकालना है ना, तो ऐड करोगे ना सबको। प्रणव आपको फॉर्मूला अभी तो बायट हुआ रहेगा ना? ठीक है, अभी कर लो एटलीस्ट, अभी तो इजी है। डिफिकल्ट सम रहेगा तो ठीक है, समझ। चलो यहाँ पे ऑफ कोर्स आप SN यूज करोगे, n अपॉन 2 ब्रैकेट में आएगा 2a प्लस n-1 इंटू d ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज इज ऑफ कोर्स आपको 27 रोज है ऑडिटोरियम में बोला है, तो नंबर ऑफ रोज ओवर हियर बिकम्स 27। नेक्स्ट इज वी विल यूज n का वैल्यू एज 27 ओवर हियर। a का वैल्यू क्या रहेगा यहाँ पे प्रणव? a का वैल्यू फर्स्ट रो में कितना सीट है? a का वैल्यू कितना आएगा? देखो यहाँ पे, देखो टेक्स्ट बुक में देखो क्या दिया है। देयर आर 20 सीट्स इन द फर्स्ट रो, तो a का वैल्यू क्या रहेगा यहाँ पे? 20। तो 220 becomes 40, n-1 becomes, वेदांत बताओ यहाँ पे n-1 का आंसर कितना आएगा? क्या करोगे? सर -1 हाँ तो कितने से माइनस करोगे? कौन से नंबर से? 27 27 minus 1 becomes 26। और डिफरेंस कितना आपके हिसाब से? डिफरेंस 8 1 माइनस देखो ना, डिफरेंस कितना? देखो 20 के बाद क्या आ रहा है? 22, 22 के बाद क्या आ रहा है? 24, तो कितने का फर्क है? 2 दो का फर्क। वेरी गुड। तो फाइनल आंसर बिकम्स 27/2 ब्रैकेट में आएगा 40 प्लस 52, so this becomes what? 27 divided by 2, ये होएगा 92। तो आपको क्या करना है? 27 into 46 करना है। देखो कितना आ रहा आंसर। Sir, 1 2.
बोल बोल 1 2 4 1 2 4 2 1 ट्रिपल 2 एक डिसाइड करो, ये आंसर है क्या? 1 2 4 2 है सबको? 1 2 4 2 है सर। मुझे जस्ट चेक करो कैलकुलेशन। चलो जिनका हो गया कारगिल वाला सम ट्राई करो। अच्छा क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, ऐसा बनाओ, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। सबसे पहले आप ऐसा पूरा एक टेबल बना के रखो। फिर मंडे को आप क्या लोगे? ए लोगे। अगर आपको ट्यूसडे चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? A A plus D plus A plus D प्लस डी। यहां पे ए प्लस कितना आना चाहिए? कितना ऐड करोगे? A plus 2D 2D 2D. A ए plus प्लस 3D 3D, ए A plus प्लस 4D 4D, यहाँ पे आएगा 5D। ए प्लस 5। अब आप जरा सोचो, क्या बोला है? सम ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ मंडे एंड सैटरडे। तो क्या करना है आप सोचो, बताओ मत, सोचो। वॉज बोला है, वॉज मतलब क्या रहना चाहिए? आपको पता रहना चाहिए क्या साइन आएगा। 5 ज्यादा मतलब क्या आना चाहिए? आपको पता रहना चाहिए। किससे 5 ज्यादा है? सम ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे। ठीक है, मैं आपको इक्वेशन बनाने हेल्प करता, लेकिन आप रीड करके पहले ट्राई करो खुद से। रीड करके पहले खुद से ट्राई करो। जस्ट नीचे लिखता हूं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। यहाँ पे ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, ए प्लस। ओके, तो सबसे पहले यहां पे मीथेन बताओ, किन दोनों को ऐड करना है? यहां पे क्या बोला है? सम ऑफ टेम्परेचर। सम का मतलब क्या करोगे मीथेन? Sir, plus. प्लस करेंगे। किसको प्लस करेंगे? Sir, AM plus T. मंडे एंड सैटरडे को ऐड करोगे। तो इसका मतलब क्या आएगा? ए तो मंडे हो गया, प्लस सैटरडे तो हो गया, ए प्लस 5D हो गया। इन दोनों को ऐड किया। अब वॉस, वॉस का मतलब क्या रहता है? इक्वल टू। तो मैंने इक्वल टू डाल दिया यहां पे। प्रणव बताओ, 5 ज्यादा, 5 ज्यादा करना रहेगा तो क्या करना पड़ेगा? प्लस +5। तो यहां पे मैं क्या करता हूं? +5 करता हूं। अब किससे +5 है? सम ऑफ टेम्परेचर्स। किधर का? ट्यूसडे एंड सैटरडे। तो ट्यूसडे तो ये हो गया, सैटरडे तो ये हो गया, तो ये दोनों को ऐड करो जरा। दैट विल बी आपको ए प्लस डी, और ऐड करना है ए प्लस 5D। So this becomes what? A plus A plus 5D। सबको इधर लेके जाओ। माइनस ए प्लस डी, यहां आ गया तो माइनस डी, प्लस ए यहां आ गया तो माइनस ए, प्लस 5D यहां आ गया तो माइनस 5D। तो वेरिएबल्स ऑन वन साइड मैंने लिया, नंबर को मैंने क्या किया? एक साइड पर। क्या हो गया अथर्व? सर इक्वेशन दो बार क्यों लिखा है? ए प्लस ए
वो वाला दो बार क्यों लिखा है? वो एक ही इक्वेशन है, देखो ना एक ही सेंटेंस है ना, द सम ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ मंडे एंड सैटरडे, तो मैंने मंडे एंड सैटरडे का सम किया, वॉज का मतलब इक्वल टू 5 ज्यादा मतलब +5, किससे, सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे, तो ट्यूसडे एंड सैटरडे, ये वाला part, ये ट्यूसडे एंड हाँ सैटरडे। सर समझा। फिर मैंने क्या किया, सारे वेरिएबल्स को एक साइड लेके गया, सब वेरिएबल्स। अभी आप क्या देख रहे हो, +5d -5d कैंसिल आउट हो रहा है, +a -a कैंसिल आउट हो रहा है, +a -a कैंसिल आउट हो रहा है, तो -d कितना आया, 5 आया, फाइव। एंड d का वैल्यू कितना आएगा, माइनस। माइनस। आई होप ये पार्ट क्लियर हो सबको, क्रिस्टल क्लियर। अब जरा देखो नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ो, इफ टेम्परेचर ऑफ वेनेसडे वॉज -30°C, मतलब क्या, वेनेसडे इक्वल टू कितना है, वेनेसडे का टेम्परेचर कितना है, 2a minus plus 30 degree. plus 2a+2d। a+2d, एंड ये कितना है, ये इक्वल टू -30 है। आपने d का वैल्यू ऑलरेडी फाइंड आउट किया, d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू है -5, करो सब्स्टिट्यूट। कोई डाउट है इसमें, किसी को डाउट है इसमें, ये क्या किया करके, वेनेसडे पूछा था, तो वेनेसडे का टेम्परेचर क्या था, a+2d था, और दिया कितना है कि वो -30 है, तो मैंने अब भी d ढूंढ के निकाला, तो d मैंने बस सब्स्टिट्यूट कर दिया यार, a बन जाएगा -30, ये तो हो जाएगा कितना, ये बन जाएगा प्लस इंटू माइनस, -10 हो जाएगा, -10 अगर दूसरी साइड बन जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस, -20। a इक्वल टू आएगा -20, क्यों, क्योंकि ग्रेटर नंबर का साइन इज माइनस, दोनों का साइन डिफरेंट, तो सबट्रैक्ट। जिनका हो गया दे कैन ट्राई द 6 सम, सबसे इजी सम है 6 सर सम। आपने 2 कैसे लाया? क्या क्या, a is equal w is equal to a plus 2d कैसे होगा? देखो ना वेनेसडे क्या लिया था हमने टेम्परेचर, इधर देखो वेनेसडे क्या था, ये था ना, हेलो अमरीश, समझा आपको, सर उसके बाद अदर फायर ढूंढने के लिए सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है ना। सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है, बस सब्स्टिट्यूट करना है। तो मंडे क्या आएगा, मंडे आएगा -20, ट्यूसडे आएगा -25, मतलब -20 -5, वेनेसडे ऑलरेडी दिया है -30 है, थर्सडे कितना आएगा -35, फ्राइडे आएगा -40, सैटरडे आएगा -45। क्लियर है यहाँ तक, ये ट्राई करना। इजी क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल के रो में शेप किया है, फर्स्ट में 1 है, सेकंड में 2 है, थर्ड में 3 है, फोर्थ में ऑफकोर्स 4 रहेगा, एंड सो ऑन, ऐसे ही बढ़ते जाते हैं। सर 25 आएगा ना। हाँ वो आपको पता है, लेकिन इधर पूछा क्या है, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, तो क्या करोगे, क्या फाइंड आउट करना है, एसएन फाइंड आउट, और इधर एन का वैल्यू इज 25, ए का वैल्यू इज 1, डिफरेंस कितने का है, 1 का। हेलो वेदांत, आप कैमरा ऑन ऑफ क्यों कर रहे हो सबसे,
इजी क्वेश्चन था ये, इतना डिफिकल्ट नहीं था ये। So here you will use S25 equal to 25 by 2, ब्रैकेट में आएगा 2 into 1 that becomes 2 plus n minus 1 which becomes 24. 24 into 1 becomes 24. 25 upon 2. 2 plus 24 is 26. कितना है फाइनल आंसर? सर 325 आया। ग्रेट, 25 325। ठीक है, आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर क्वाइट सिंपल, फॉर्मूला बेस्ड है, ज्यादा तकलीफ नहीं है। चलो अभी हम लोग प्रॉब्लम सेट पे जाते हैं। सर मैं 1 मिनट में कैमरा ऑन करता हूँ। हाँ हाँ ठीक सर मैं ज्वाइन करके आता हूँ। हाँ 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 ठीक है। चलो ये ट्राई करो। तेरे हो गया ना अभी? हाँ एक सेकंड एक सेकंड, ये ट्राई करो। जूम क्यों नहीं होता है? कभी कभी जूम होता है, कभी कभी नहीं होता है। ये ओके तो चेक करते हैं इसका डिफरेंस, हम लोग को चेक करने बोला है। तो डिफरेंस कैसे करोगे? फर्स्ट नंबर को सबट्रैक्ट करोगे पिछले नंबर से, ठीक है। तो डिफरेंस का फॉर्मूला इज ऑलवेज T2 माइनस T1। फिर अगर दूसरा डिफरेंस फाइंड आउट करना रहेगा तो T3 माइनस T2 करोगे, एंड अगर लास्ट का फोर आएगा ना? T4 माइनस, चलो ट्राई कर, डायरेक्टली ऐसा बता नहीं सकते। तो फर्स्ट क्या आएगा? सबसे पहले आएगा -6 माइनस ऑफ -10। तो माइनस ऑफ -10 क्या होता है? +10 होता है। ग्रेटर नंबर साइन क्या हो गया? पॉजिटिव। दोनों का साइन डिफरेंट, तो क्या करोगे? सबट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट। तो 4 आएगा। तो D4 ही दूसरा है। वाले के लिए करेंगे, ये क्या हो जाएगा? -2 माइनस ऑफ -6। अब देखो ऐसे भी हो सकता है, ये एपी भी नहीं हो सकता, इसके लिए सब चेक करो। तो -2 + 6, तो ये कितना आएगा? +4 आएगा। चलो लास्ट पार्ट करते। लास्ट पार्ट क्या आएगा? T4 माइनस T3 बोला है, तो T4 माइनस T3 का क्या मतलब है? 2 को हम लोग सबट्रैक्ट करेंगे माइनस ऑफ -2 के साथ, तो ये बन जाएगा 2 + 2। डिफरेंस क्या आ रहा है? +4। तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन बी। सेकेंड क्वेश्चन ट्राई करना। क्या है इसका आंसर? -2 -4 सर सी। ओके -3 चलो, तो फर्स्ट टर्म हमें क्या दिया है? -2 दिया है, एंड कॉमन डिफरेंस क्या बोला है? -2 है। तो इसका मतलब -2 के बाद नेक्स्ट क्या आएगा? -4, फिर -6, फिर -8। ऑफकोर्स इसमें आंसर क्या था? सी था। जिनको डाउट है उनके लिए करता हूं। अगर आपको डिफरेंस चाहिए रहता है तो फॉर्मूला क्या है? T2 माइनस T1।
यहां पे आपको क्या करना था, T2 ढूंढना था। डिफरेंस कितना दिया है, डिफरेंस इज गिवन एज -2 माइनस T1 यहां पे गया तो क्या होएगा प्लस T1, तो ये बन जाएगा -2 प्लस -2 इक्वल टू क्या होएगा, T2 होएगा। तो ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है -2 -2, तो T2 कितना आ रहा है, T2 इज कमिंग आउट टू बी। तो आप नोटिस क्या कर रहे हो, ऑप्शन डी में भी -4 है, तो आप एक और स्टेप आगे जाओ। T3 माइनस T2 इसका फॉर्मूला क्या है, डी है। डिफरेंस आपको -2 दिया था, T3 कितना आया था, T3 आपको ढूंढना है -T2, -T2 को दूसरी साइड लेके जाओगे तो ये प्लस T2 हो जाएगा। T2 का वैल्यू कितना है, T2 का वैल्यू ओवर हियर इज -4, तो ये बन जाएगा -2 प्लस इंटू माइनस -4 विच इज -6, इसीलिए सी ऑप्शन इज राइट। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स। आंसर तो कैसे करोगे, 30 सर इंटू, एसएन वाला फॉर्मूला यूज कर। आपके ऊपर है, 30 इंटू 31/2, ये आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताया था, नहीं तो आप SN का फॉर्मूला सर वही वाला फॉर्मूला बोलना। ये आप यूज कर सकते हो, नहीं तो n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू 465 आया। 465 आया। आयो सबको आया 465, जिनको नहीं तो आया फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, SN इज इक्वल्स टू 30 into 31, वो n क्या है? इंटू n+1/2, यहां पे आएगा 30/2 ब्रैकेट में आएगा। देखो ये सीरीज कैसे होएगा, नेचुरल नंबर्स का सीरीज इज 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टिल 30 आएगा लास्ट। n-1 ऑफकोर्स कितना होएगा 29, डिफरेंस ऑफकोर्स 1 का है, तो ये बन जाएगा 30/2, ये बन जाएगा 2 + 29 इज, तो हम लोग क्या करेंगे 15 इंटू 31 करेंगे, 4 6। आई होप यहां तक क्लियर हो सब लोग, किसी को भी डाउट है तो पूछ सकते। चलो नेक्स्ट पेज के सम्स पे आते हैं। चलो ये ट्राई करो। सर ऑप्शन डी। ठीक है, उसके बाद आगे क्यों करो, आया तो आंसर तो वही करते रहो। हाँ प्रणव, ये क्वेश्चन में क्या डेटा दिया है, आवाज नहीं, आपका माइक बंद है। सर एक मिनट, यहाँ पे आपको क्या दिया देखो, एक तो ये दिया है T7 equals to 4, ठीक है, T7 एक सेकंड है, T7 इक्वल्स टू 4 दिया है, फिर नीचे T7 का फॉर्मूला अप्लाई करो, a प्लस यहाँ पे n कितना है 7 है ना, तो ये 7 कितना होएगा 7 - 1 इंटू डी इक्वल टू 4 आएगा, तो ये क्या बन जाएगा a प्लस 6d इक्वल टू 4। डिफरेंस कितना दिया आपको, डिफरेंस दिया है -4, तो सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे 6 इंटू -4, तो a का वैल्यू कितना आएगा 4, 6 इंटू -4 -28, सॉरी 24, -24 दूसरी साइड जाएगा तो क्या होएगा +24,
28. चलो 5th क्वेश्चन पे जाना। क्या है नेक्स्ट आंसर? 2.5 B। 3.5 ओके ठीक है, चलो तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट A का वैल्यू इज गिवन एज 3.5, D का वैल्यू इज गिवन एज 0, N का वैल्यू इज गिवन एज 101। तो यहाँ पे आप क्या यूज करोगे? T 101 इक्वल टू आएगा A प्लस N-1 इंटू D। अब A का वैल्यू कितना दिया है? 3.5। N का वैल्यू कितना दिया है? N का वैल्यू 101। 101 माइनस 0 कितना होएगा? 100। 100. डिफरेंस कितना दिया है? 0। एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 बिकम्स व्हाट? 0। तो ये क्या होएगा? 3.5 प्लस 0 होएगा। ऑप्शन बी रहेगा। चलो 6 वाला ट्राई करो। सर तो ऑप्शन सी। इधर N21 रहेगा ना? क्या क्या? हाँ N21 रहेगा, बराबर N21 रहेगा ना? बराबर। सर 137 आया। सर ऑप्शन सी। चलो ट्राई कर दो। ट्राई के सबने देखो, सबसे पहले इन एन एपी फर्स्ट टू टर्म्स, मतलब पहला टर्म आपको क्या दिया है? ए दिया है, कितना है? -3 है। और आपको सेकेंड टर्म दिया है, तो आप क्या कर सकते हो? डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हो। T2 माइनस T1, तो ये बन जाता है 4 माइनस ऑफ -3, तो ये कितना बन जाता है? 7। ठीक है, तो डिफरेंस 7 मिला। आपको T21 फाइंड आउट करना था, तो T21 होएगा A प्लस N-1 इंटू D। तो A का वैल्यू यहां पे था -3। 21 माइनस 1 कितना होता है? 20 20. इंटू 7। 20 into 7 becomes 140. 140 minus 3, this becomes, ये रहे, ऑप्शन सी रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट सम पे जाते हैं। ये तो हो गया ऑलरेडी। चलो ये ट्राई करो। बहुत ही सिंपल सम है। T18 का पहले इक्वेशन लिख लो, T13 का इक्वेशन ले लो, फिर उनको बस सबट्रैक्ट करो, आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है करके। देखो मैं क्या बोला अभी, T18 का पहले इक्वेशन लिख लो साइड में, कुछ तो आएगा वो लिख लो। फिर T13 का साइड में वो इक्वेशन लिख लो, मालूम है ना Tn का फॉर्मूला से इक्वेशन बनाओ। आपको बस दोनों क्या करना है? सबट्रैक्ट, आंसर आ जाएगा। ट्राई करो, इजी क्वेश्चन।
सर इक्वेशन बताऊं, चेक करना है। हाँ बोलो ना, क्या है इक्वेशन? a प्लस 85 और a13 का a प्लस 16। परफेक्ट, a प्लस 85 और यहाँ पे आया a प्लस 13 इंटू 5 बिकम 65। परफेक्ट। अब माइनस आएगा तो ऑफकोर्स सबका साइन क्या होएगा? चेंज। तो ये a और a तो कैंसिल आउट हो गया, कि दोनों का साइन डिफरेंट। 25 परफेक्ट। तो t नहीं 20 आना चाहिए मेरे हिसाब से। t 18 माइनस t 13, 85 माइनस 65 बिकम्स सर पर 12 पार्ट बोलो क्या हो गया? 25 आएगा। देखो सबसे पहले चीज 17 इंटू 5 85। अरे हाँ ये 60 होएगा, बरोबर ये 60 होएगा। सर वो ये 60 13 हो इंटू जाएगा 5 ना? है, 60 है। सर मैंने 60 बोला था। अच्छा अच्छा ठीक है, 25 आएगा इसका आंसर। हेलो प्रणव, आपको समझा ये?